लिखवाया तुम्हारा टॉपिक नाम बताएंगे क्या? नहीं लिखवाया तो कुछ पता नहीं, मैं फिर बताता हूँ तो इसको बताएंगे आज, ठीक है। हाँ। सभी ने अपने असल जीवन में फिर देखा कि नहीं देखा? कांच का टुकड़ा होता है, कांच का ट्रायंगल सा जो पड़ा होगा जहाँ तक टूटा सा, कैसे गया करने ऐसा होता है भैया प्रिज्म। इसमें 7 लाइटें निकल आती है, पता तो मैं एक लाइन पार करें तो किसी देखिए 7 लाइटें निकलती। लाइट बंद करिए मैंने, ये बंद कर दी, पीछे की चारों बंद कर दी, एक रह गई अभी 3 4। काम तो करेगा वैसे यार, यहाँ नहीं करेगा साइड वाइड में कर दिया तो पता नहीं। साफ दिखती है, बोल आती है, साफ रंग आते हैं, साफ स्पष्ट कोशिश कर दीवार पे दिख रहा है। अच्छा ये दीवार पे देखो, ऐसे देखो दीवार पे देखो, दीवार पे देख, दीवार पे ब्लैक स्क्रीन पे साफ दिखेगा। ठीक है आप, ठीक है। हाँ देखिए 7 रंग होते हैं गुणा के, है ना, मिक्स होते हैं, इसीलिए बनता है रेनबो। पहले ऑन करके चालू करते हैं। और बची 2 और बची, 1 और बची, ठीक। हाँ भाई सभी टॉपिक का नाम डालें प्रिज्म। इसमें पढ़ने वाली 3 बातें ऐसे सुन लें। सबसे पहले तो इसकी केस स्टडी करनी है, क्या चीज क्या है पहले ये जानना है, केस स्टडी ऑफ दिस। उसके बाद केस स्टडी मतलब उसको पढ़ना है, ठीक है, सीधे बात ये है, इसको ये पढ़ना है कि आखिर है क्या। दूसरा तुम लोगों को इसके बारे में ये जानना है, कुछ फॉर्मूले बनते हैं इसमें, एक देखना है एंगल आई और ई के बारे में क्या चीज होगी। तीसरा देखना है सभी लोगों को काम की चीज, मिनिमम एंगल डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल, इसकी डेविएशन। ये तो तुम्हें ये 3 बातें पढ़नी है इसके अंदर, ध्यान से लिख लें। पहले तो इसकी केस स्टडी करनी है, आगे प्रिज्म सौदा क्या है, उसमें फिर ये जानना है कि एंगल आई और ई का क्या रिलेशन है, फॉर्मूला ड्राइव करना। तीसरा ये पढ़ना है कि मिनिमम एंगल डेविएशन कौन सा सिनेरियो है जो हम लोगों को समझना है, ठीक है, ध्यान से बात सुनो। हाँ सबसे पहले काम की चीज, सबसे पहले स्टडी करते हैं इसकी, आखिर ये सौदा कौन सा है। उसको करने के लिए तुम लोग कुछ खास नहीं करना, बस सीधी सीधी बातें, छोटे मोटे पॉइंट पुरानी बातें, बस पुरानी चीजें। सभी लोग क्विज बनाते हैं फ्रंट व्यू से,
ऑल्टरनेटिव से बनाने के बाद में कुछ काम कितने मेंशन कर लें, और पास में ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला एंगल सी। ठीक है, अगर इसमें कोई भी व्हाइट लाइट आती है तो आने के बाद में सबसे पहले यूं जाएगी और ऐसे करके बाहर निकल जाएगी कुछ इस तरह से। पहले सभी को ये जानना है कि ये है कैसे नहीं है। पहले स्टडी, कम से कम डायग्राम तो बनाने वाले हो, अब 3 बार बनाओगे, पहला उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, बाद 3 डायग्राम बनेंगे, तीनों को देखिए। सबसे पहली स्टडी बहुत सिंपल सिंपल, बस नाम बता रहा हूँ चीजों के। आने वाली लाइट रे का नाम सभी लोग शायद जानते हो, इसका नाम है इंसिडेंट रे। जो लाइट इसके अंदर भटक रही है उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, और जो लाइट बाहर निकल के जा रही है उसका नाम है इमर्जेंट रे। अपने पास में 3 लाइट रेज पाई जाती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे, 3 लाइट रेज। सबसे पहली काम की छोटी सी बेसिक बुनियादी बात। उसके बाद में अगला पॉइंट तो बनाना है इसके अंदर एक नॉर्मल। हम जैसे यहाँ पर बनाएंगे एक नॉर्मल लाइन, कुछ इस तरह से खींचेगी, इस तरह से। वापस बनाएंगे नॉर्मल लाइन, कुछ इस तरह से खींच जाएगी। ठीक, नॉर्मल दो नॉर्मल बनेंगे इसके अंदर। सभी को कुछ काम के एंगलों के नाम बताने, जैसे कि इंसिडेंट लाइट रे के साथ में ये जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कौन सा एंगल, आई। ये वाला जो एंगल है वो एंगल आई माना जाएगा, नाम इंसिडेंट एंगल। उसके बाद में ये वाला जो एंगल है इसका नाम आधवन, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल, वापस से रिफ्लेक्टेड एंगल। और जिस एंगल लाइट बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इमर्जेंट। तुमने ये वाली कहानी तब पढ़ी थी जब तुम लोग वो पढ़ रहे थे क्लास स्लैब। आने वाली लाइट रे इंसिडेंट रे, भटकने वाली रिफ्लेक्टेड रे, और बाहर निकलने वाली इमर्जेंट रे। और सीधे उसी का ट्रांसलेशन है दोबारा से। आने वाला एंगल इंसिडेंट एंगल, भटकने वाले रिफ्लेक्टेड एंगल, और निकलने वाला एंगल इमर्जेंट एंगल। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से मेंशन कर ले। ये वाला जो एंगल है दैट इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज इंसिडेंट एंगल। उसके बाद में ये वाला जो है दैट इज इमर्जेंट एंगल, ये वाला है इमर्जेंट एंगल। ठीक है, और ये जो दोनों के दोनों एंगल है, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। दिखने की नीड नहीं है इसमें। काम की बात और सुन ले, जो ऊपर वाला एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। कि हमारा प्रिज्म कितने एंगल पर है। अक्सर ये वाला जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री का ही होता है, लगभग 60 डिग्री का ही लेके आते हैं, जो मार्केट से लेके आते हैं। इक्विलेटरल प्रिज्म लाया जाता है। तो ये सारी छोटी मोटी बातें कि आने वाली लाइट, जाने वाली लाइट और भटकने वाली लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और इमर्जेंट एंगल, सीधी सीधी कहानी। अब इसी में एक बहुत सिंपल सी काम की बात है, उसे भी सुन ले। इस स्टडी है, बस स्टडी कर रहे हो, कोई फॉर्मूला नहीं बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, वो सिंपल पढ़ रहे हो। ठीक है, ध्यान से बात सुन। इसमें अगली काम की चीज बहुत ठीक ठाक पढ़ा, हम वापस बनाएंगे। ठीक है, एक काम तो ये डन होता है, दूसरा काम दूसरा काम सुने। वापस डायग्राम बना। तो डायग्राम बनने पर अपने पास में ये लाइट रे आएगी, आने के बाद में भटकेगी और भटकने के बाद में बाहर निकल जाएगी। तो अगर सिंपल सिंपल बोले को भाई ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ये वाली कौन सी रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली कौन सी है इमर्जेंट रे। ऊपर एंगल कौन सा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये सब बना दिया। मोस्ट कॉमन सवाल, अगर प्रिज्म ना होता तो क्या होता। बहुत सिंपल सवाल ही पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं रखा होता तो फिर क्या होता। तो सीधी बात है कि लाइट कहाँ चली जाती है, एकदम सीधी चली जाती। ये जो लाइट आ रही थी वो सीधी निकल जाती, लेकिन अब वो सीधी नहीं निकली है, वो सीधी जाने की बजाय अपने रास्ते से यहाँ भटक रही है। कितने रास्ते पे जा रही है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट एकदम सीधी जाती, अब वो यहाँ से निकल के जा रही है। देखिए ध्यान से, पहले सभी लोग इस पूरे खेल को तरीके समझ लो। डंडे काम हो जाए, पूछ देती हूँ। हाँ भाई देखें, अगर प्रिज्म ना होता लाइट कहाँ निकल जाती, सीधी निकलती। और उसके होने की वजह से लाइट अपने रास्ते से इतना भटक चुकी है। देखो मतलब उसको जाना तो यूं चाहिए था, और ऐसे जाने की जगह पर वो अब इतना बेंड हो चुकी है। समझे इस पूरे खेल को। प्रिज्म ना होने पर सीधी जाती
और होने पर वो अपनी दस्ती से इतना भटक चुकी है, तो जितना वो भटकी है उस भटकाव को अपन लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। दिस इज कॉल्ड डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, वो अपनी रास्ते से कितना भटकी। ठीक है, इस चीज को ध्यान से लिखें। अपने पास में 3-4 एंगल अब तक आ चुके हैं। एक ये वाला एंगल जिसको बोलते हैं एंगल आई, एक ये वाला एंगल जिसको बोलते हैं एंगल ई, एक ऊपर वाला एंगल दैट इज ए, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म। ये कितने एंगल पर है प्रिज्म का एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। और सबसे मेन बात कि भाई अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट सीधी जाने की जगह पर, मतलब टेढ़े जाने की जगह पर सीधी निकल जाती। वो अपने रास्ते से जितना बेंड होती है, जितना एंगल घूम जाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तुम लोगों ने स्कूल में परेडों में पार्टिसिपेट किया है क्या? उसमें एक चीज होती है राइट टर्न लेफ्ट टर्न, वो वाली परेड नहीं, बस चले जा रहे हैं आधे लोग हाथ हिलाए जा रहे हैं, वो नहीं। सही वाली परेड, आगे से दाएं मुड़ बाएं मुड़, आगे चल 2 कदम पीछे, अबाउट टर्न, पोजीशन ले, बंदूक तान, गोली चला, वैसे करके। ऐसे नहीं कि बस हंसे जा रहे हैं पड़ोसियों को देखते हुए और चलते जा रहे हैं, वो वाली नहीं। मतलब परेड वाली परेड जिसे कहते हैं। में से किसी ने सैनिक स्कूल के बारे में नहीं सुना होगा, वैसे सैनिक स्कूल सुना है तो बहुत अच्छी बात है। में स्टार्टिंग से ट्रेनिंग ऐसी होती है, और मैंने पहली बार देखा कि MAIS स्कूल है जहाँ पे वायलेंस अच्छा नहीं लगता लोगों को, वरना होना चाहिए तो लिटरली बिना वायलेंस काम नहीं बनता। वायलेंस इज मैंडेटरी टिल द एज ऑफ 20, जब तक बालक पढ़ रहा है। खूब टोक के वायलेंस होना चाहिए, धुआंधार, तो आदमी का सोल्जर बन के निकलेगा सीधे। क्या ध्यान से बात सुन। सबसे पहली काम की चीज कि तुम्हें ये समझ में आए, अगर प्रिज्म हो तो लाइट कहाँ जाती है, सीधे। और अब वो सीधे जाने की वजह रास्ते से इतना भटक गई, इस भटकाव का नाम क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। आने वाला एंगल कौन सा है, इंसिडेंट एंगल। जाने वाला एंगल कौन सा है, इमर्जेंट एंगल। और जितने एंगल से वो अपने रास्ते से भटकती है, उस भटकाव का नाम क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब वापस से डायग्राम बनाएं, तीसरा डायग्राम नंबर 3। अपने पास में ये लाइट रे आई व्हाइट कलर की, इंसिडेंट रे जिसका नाम होता है ऑब्वियसली, इंसिडेंट रे। 3 बार बनाओ, मैंने सबसे पहले तुम्हें नाम बताए थे, फिर मैंने एंगल ऑफ डेविएशन बताया, मैं फिर कुछ बता रहा हूँ कि हर बार अलग है। और इसके बाद में तुम्हें यहाँ से एक लाइट नहीं बनानी, ऐसे कुछ महीन महीन से 2-3 बना देना, 4, 5, 6, 7 से बना देना, ऐसे महीन महीन से। ठीक है, हाँ जी, 2 मिनट। देखो ये लाइट अपने रास्ते से भटकती है, तो उसमें से कितने कलर निकलते हैं, टोटल 7 कलर निकलते हैं। सबको उस चीज का अंदाजा होगा, 4, 5, 6 और 7 कलर निकलते हैं उसमें से। जब भी लाइट प्रिज्म में आएगी तो बाहर निकल के जाएगी, तो 7 कलर निकलेंगे। ये वाली कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे नहीं है, रेज हैं, बहुत सारी हैं इमर्जेंट रेज। ठीक है, सभी लोग सिंपल सवाल का जवाब दे दें कि ये अगर प्रिज्म ना होता लाइट सीधी निकल के जाती, और प्रिज्म के होने पर लाइट अपने रास्ते से भटक चुकी, ऑब्वियसली दैट एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। कॉमन सी बात है। ये कौन से कलर है, कलरों का नाम विबग्योर। और विबग्योर में सबसे मेन चीज, मतलब जो विबग्योर है वो नीचे से लिखूं VIB GYOR या फिर ऊपर से लिखूं विबग्योर। विबग्योर कहां से लिखना है, नीचे से वॉलेट लेना है कि ऊपर से वॉलेट लेना है, ये बताओ। नीचे से आएगा, और जैसे उसको नीचे से लिखा जाएगा बन जाएगा वॉलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरह से इसमें तुम्हें सीखने लायक एक चीज मिल जाएगी कि सबसे कम कौन सा कलर भटका है, रेड। उससे ज्यादा कौन सा भटका है, ऑरेंज। उससे ज्यादा कौन सा भटका है, येलो। उससे ज्यादा ग्रीन, उससे ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा इंडिगो, और सबसे ज्यादा कौन सा भटकता है, वॉयलेट। तो सबसे कम डेविएशन किसका होता है, रेड का। सबसे कम भटकेगा, यानी कि किलोमीटर की डिस्टेंस पर भी अगर लाल कलर का कोई बल्ब जला वो तुम्हें दिख जाएगा। इसीलिए गाड़ियों के पीछे जो लाइट होती है ब्रेक लगने में कौन सी होती है, रेड। दुनिया की सभी गाड़ियों में, चाहे लंबोर्गिनी, चाहे बुगाटी, चाहे स्विफ्ट, चाहे टाटा नैनो, कुछ भी हो, सब में पीछे की जो लाइट है वो रेड कलर की पाई जाती है। सीधी सीधी बात है। हमारे जो टावर होते हैं, फोन वाले टावर, उनमें ऊपर रेड कलर की लाइट लगती है। हवाई जहाज उड़ते हैं, रेड कलर की लाइट, लाल माने खतरा। ठीक है, शादियों में सबसे बढ़िया कलर माना जाता है लाल रंग। लाल कॉम्प्लिसेट करते हैं जिससे कि हाईलाइटर दिखाई दे, क्या नहीं। वहां खून भी लाल है, इसका कहीं से कोई चक्कर नहीं है। हर चीज लाल है तो थोड़ी कि वो इसी से मैच करती है, नहीं।
लेकिन काम की बात है कि लाल सबसे कम भटकने वाला कलर है, इसी लाल माने खतरा। लाल गाड़ियों में, लाइटों में, ट्रैफिक लाइट में भी बहुत से देखो यही कलर इस्तेमाल होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, ऐसे करके होते हैं, कुछ और थोड़ी होता है। ग्रीन भी है उसमें, ऊपर वाले जो कम भटकते हैं, लंबी डिस्टेंस पर जाते हैं। किसने भी ट्रैफिक लाइट वॉयलेट इंडिगो ब्लू कलर की नहीं बनाई है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे जली तो पता चला 100 मीटर बाद विजिबिलिटी कम हो गई उसकी। विजिबिलिटी समझते हैं, कोहरा। विजिबिलिटी कम होने का मतलब है हमें हाथ से हाथ नहीं दिखाई देता। रेड कलर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब बात ये कि रेड डेविएट मिनिमम, रेड डेविएट मिनिमम सबसे पहली काम की चीज। अगर रेड डेविएट होता है मिनिमम और वॉयलेट होता है डेविएट मैक्सिमम, उसके पीछे का रीजन कौन सा है? वेवलेंथ। इसके पीछे का रीजन है, ध्यान से सुने, बहुत सॉलिड रीजन है। इसके पीछे का सिंपल रीजन है वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज। मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, मैक्सिमम वेवलेंथ, और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो होती है वॉयलेट की, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ क्या चक्कर वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात तुम्हें 3 बार डायग्राम दिखाया गया। पहले तुम बताया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, दूसरे बताया तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन, और तीसरे में बताया तुम्हें कि कौन सा कम डेविएट होगा, कौन सा ज्यादा डेविएट होगा। अभी वेवलेंथ कौन सी कहानी है वो समझते हैं, पर तुम्हें लाल का इस्तेमाल समझ में आएगा कि रेड ही इतना अच्छा कलर क्यों है, जो लॉन्ग डिस्टेंस पर जाता है उसका रीजन है वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ क्या चीज है वो समझनी है। ठीक है, हालांकि अगले चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है वेवलेंथ वाले पॉइंट से। ऐसे साइड स्क्रॉल कर रहा हूँ, सभी लोग छोटा सा काम करें तब तक से होगा। जहां पर तुम ऐसे अगर नीचे जगह तो नीचे, नहीं तो साइड में, नीचे जगह होगी साइड में तो होगी नहीं, ऐसे करके एक ग्राफ सा लाइन से खींचे, उसमें 7 लाइटें बनाए, 7, 1 टाइम की 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे बना दो, तो वेवलेंथ समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, अपने पास 7 कलर तो होंगे, रेड वेड तो सब होगा इसमें। देखिए भाई, वेवलेंथ का मतलब है रेड चलता है ऐसे जंप ले लेके, मतलब वेवलेंथ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी लाल जो रंग है बहुत जंप लेके चलता है, मतलब 100 मीटर की दूरी है तो 2 कदम में पार, हनुमान जी की तरह सीधी सीधी कहानी, एक जंप और आर पार, बहुत कूद के चलता है। बहुत बड़ा गैप है तो उसको भटकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत जंप लेता है वो। जबकि अपने पास में जो अगला कलर है येलो, येलो थोड़ा कम जंप लेता है इस तरह से। उसके बाद में जो अगला कलर है ऑरेंज आना चाहिए था, पर कोई नहीं, अब मैं बैठ कर सकता हूँ, ऑरेंज बनाता हूँ पहले। ऑरेंज की जंप कम है, उसके बाद में येलो की जंप बहुत कम है, बहुत छोटी छोटी चाल चलता है, तो छोटी छोटी चालें चलता है ना, उस सब भटका देते हैं उसे, बड़ी चाल चले। ब्लू, इंडिगो, इंडिगो इसमें बनाना पड़ेगा मुझे, चलो। और उसके बाद में एट द एंड वॉयलेट, वॉयलेट को पर्पल ही कह सकते हैं क्या? चलो मैंने ये बना दिया, ठीक है भाई, ध्यान से देख लें। इन सब में बहुत बारीक डिफरेंस, ये रेड है, ये वाला ऑरेंज है, ये येलो, ये वाला ग्रीन, ये वाला ब्लू, ये वाला इंडिगो और ये वाला वॉयलेट। इन सब में सबसे मेन डिफरेंस इनकी चाल, इसकी चाल बहुत महीन है, पतली है, बारीक है, तो वो हवा के एक कण से टकरा के जाएगा। इसकी चाल बहुत बड़ी है, मतलब मैं बता दूं, इस कमरे में धूल के बहुत सारे कण है, मान लो मैंने यहाँ से लाल रंग की लाइट फेंकी तो 1 जंप 2 जंप आर पार, मैंने यहाँ से वॉलेट फेंकी तो सबसे ऐसे महीन महीन टकराती हो जाएगी, इतना ज्यादा टकरा जाती है कि वो पहुंचती नहीं है मेन पॉइंट तक। तो सीधी बात है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका भटकाव भी कम होगा, तो इसीलिए सबसे कम भटकने वाला कलर रेड है, तो सबसे ऊपर में लेगा, और बाकी तो फिर काम की चीजें ये कि रेड इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसमें तो कुछ नया सा बिल नहीं आया ना, अब आएगा।
विद्यावंत में कहाँ चल रहे हैं फिजिक्स में? इंटरफेरेंस पहुंच गए यंग्स पे, यंग चॉइस एक्सपेरिमेंट पे पहुंच गए। बढ़िया। और जनरल में फिजिक्स में कहाँ चल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 8वें पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन ये बना दिया ना सब लोगों ने। तुम्हें वेवलेंथ का चक्कर समझ में आता है, जंप को वेवलेंथ कहते हैं, सीधी सीधी कहानी। उससे पहली वाली कहानी की व्हाट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, उससे डेविएशन, ऑलमोस्ट सब नामकरण किए गए थे। तो अपन लोगों ने अभी तक बस पहला पढ़ा, खत्म किया कि केस स्टडी पढ़ना है, फिर उसके बाद में कि फिर आखिर क्या चीज। अब सभी लोग दूसरे पॉइंट पर आ गए हैं। इसी में दूसरी हेडिंग लगा दो, रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ध्यान से लिख दें। इन चारों के बीच में अपन लोगों को रिलेशन बनाना, आई के बीच में, ई के बीच में, डेल्टा के बीच में एंड ए के बीच में। ये टॉपिक प्रॉपर्ली ड्राइव होके निकल के आएगा, तो ध्यान से देखें। इन चार के बीच में डेरिवेशन है कि आई ई ए डेल्टा, इनका एक फॉर्मूला है कि हम आई और ई डेल्टा देंगे तो कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, प्रैक्टिकल भी है हमारी लैब मैनुअल में। अगर तुम लोगों ने फिजिक्स के प्रैक्टिकल लिखे हो तो उसमें अगर किसी ने पढ़े तो होंगे नहीं वैसे, तो पढ़ के लिखने चाहिए। पढ़ के लिखते थोड़ा सही रहता है, मतलब एक हैबिट ऑफ काम करने की थोड़ा इंप्रूव करें। हिंदी इंग्लिश जो भी किसी कॉपी में से टीप रहे हैं तो उसको रीड करते हुए लिखा करें, ना कि पड़ोसी से बात करते हुए। उसे फोकस अच्छा बना रहता है। गाने सुनते हुए कभी ना लिखावट करें, क्योंकि अक्सर लोग वही करते हैं, वेरी बैड हैबिट, पढ़ते हुए ही लिखा करें। वो बहुत अच्छी चीज है, लिटरली में बहुत कारगर साबित होती है, फोकस बहुत अच्छा बनता है। हमें एंगल आई एंगल ई ए डेल्टा के बीच में रिलेशन निकालना है, जिसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी है, तो तुम्हें क्लासेस में डेफिनेटली करवाया जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, ध्यान से बात सुनिए। डायग्राम बना है, चौथी बात। आने वाली लाइट रे, इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और निकलने वाली लाइट रे, इमर्जेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे, उसके बाद में ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, लिखूंगा नहीं इसको, ये वाली इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, सभी लोग बना दें इसके अंदर नॉर्मल। नॉर्मल थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके बनाना है, ऐसे करके यहाँ भी बना दो। और ऐसे बनाना कि नीचे दोनों पॉइंट को मिलते हुए दिख जाए, मतलब ट्रायंगल सा बन जाए कुंडला के। नॉर्मल ड्रॉ करें, एक काम पूरा होता हुआ देखें, उसके बाद में आगे प्रोसीड करेंगे, ध्यान समझेंगे पूरे खेल को। ठीक है भाई, ये वाला एंगल बोलेंगे, एंगल कौन सा? आई, ये वाला एंगल R1, ये वाला एंगल R2, और ये वाला एंगल E, इमर्जेंट एंगल। अगली काम की बात, अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट डेफिनेटली सीधी निकल जाती, और प्रिज्म के होने पर ये लाइट सीधी निकलने की जगह पर यहाँ से होके जा रही, इस जगह से। ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डेल्टा। ऊपर वाला एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे भी ध्यान से कंप्लीट करें, इंक्लूडिंग कुछ छोटे मोटे पॉइंट नहीं बना दें। अपने पास में एक
ए पॉइंट तो मैंने ऊपर लगा ही दिया, वो छोड़ो। ये वाला बी पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट और ये वाला डी पॉइंट, बी सी डी, और ये वाला पॉइंट हो गया ई। ध्यान से पॉइंटों के नाम लगाएं। फिर इसमें एक चीज बनाने वाला हूं मैं, एक रिलेशन ड्राइव करूंगा इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल के बीच में। वो तुम्हारे आगे वाले डेरिवेशन को, बहुत से न्यूमेरिकल हो, सब कुछ सेट करेगा। पढ़ाई ऐसे एक बार में खत्म नहीं हो जाती है। मतलब तुमने कंसेप्ट पढ़ लिया तो ये नहीं कि तो ब्रेक्स आ गई। तुमने कितने न्यूमेरिकल करे, कितनी घर पे द्वारा प्रैक्टिस करी, कितना झूझे, वो सब माइंड में रखता है। आज मैं कन्या को ये बता रहा था, अब उससे कुछ 10-15-20 मिनट बतलाई हो। मैं उसको बस फाइनली एक बात बोली कि एट द एंड बस एक ही चीज मैटर करेगी, लास्ट में ये मैटर नहीं करेगा तुम कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, तुम कितना उद्यम दिए, कितने एंजॉय करे, कितने मूवमेंट्स बनाए, नथिंग विल मैटर। लास्ट एक ही मैटर करेगी, दैट इज मार्क्स। और कुछ मैटर नहीं करता। तो ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की नीड नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। वरना एंड में हमें ये हिम्मत तक नहीं होगी कि हम किसी आदमी से बात कर लें। जो रिजल्ट अच्छा नहीं आता ना, तब यादें गलतियां बन जाती हैं। मेंशन किया सब लोगों ने, ये मेंशन करने के बाद में अगली काम की चीज, तुम लोगों ने एक एंगल सुना होगा जिसका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सभी को वर्टिकली अपोजिट एंगल ध्यान से लिखना है। दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अरे वर्टिकल बॉर्ड निकालता हूं उसमें से पहले, तो बराबर से निकाल लो। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सभी लोग ध्यान से वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढें एक बार। ये डेरिवेशन बहुत लॉन्ग जा सकती है, तो मैं साफ साफ बता दूं। डायग्राम पहली प्रायोरिटी में प्रॉपर लैंग्वेज में लिखूंगा, मैं शॉर्ट में नहीं लिखूंगा, दोबारा नहीं आना मुझे इस जगह पे दोबारा, इसलिए। ये कौन सी लाइट रे है? ये कौन सी लाइट रे बताएं? इंसिडेंट लाइट रे। उसके बाद में ये कौन सी लाइट रे है? ये लाइट थोड़ी है, ये नॉर्मल है। अभी बताएं ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला देखना ध्यान से, ये वाला एंगल कितना है? एंगल आई। अगर ये वाला एंगल आई है तो सामने वाला एंगल भी कितना होगा? एंगल आई। प्रॉपर्टी कौन सी लगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से देखें, जब दो लाइन कटती हैं तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। वापस चेक कर लो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के समान है। मैं अगर लिखूंगा तो कुछ ना कुछ पक्का मिट जाएगा, मैं रख दिया ऐसे। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल सामने वाला होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक छोटे सवाल का जवाब दें वापस ध्यान से, कि अगर ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल R1 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? बस ये समझना है। इस फील्ड को मैं तुम्हें सामने समझा दूंगा, जो मुझे दिखाना था वो दिखा दिया। देखिए वापस देखें ध्यान से, ये लगानी में करा दूंगा। देखें मेरे ध्यान से, तो मैं इस चीज को वापस उस तरफ देखना है तरीके से, मुझे सारी बातें समझा देना। अपने पास में ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये वाला एंगल कितना? आई। ये वाला एंगल 80 है, चलो। उसके सामने ये वाला जो एंगल दिया है वो 30 है, बचा हुआ एंगल कितना होगा ये बता दो बस। 50, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल बराबर होने चाहिए। तुमने ये 50 कैसे निकाला, बस मुझे इतना जानना तुमसे, वो कुछ नहीं। 80 में से 30 गए तो 50 बचा। तुम वापस बताओ, ये वाला आई है R1 है, बचा हुआ एंगल कितना? I माइनस R1। बस सही बोले, एकदम सही निकाला, I माइनस R1। ये तो बता दो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये E है, वो I2 पर कितना? E माइनस के I2। एक्यूरेट एकदम। लिख दे इस चीज को पहले ध्यान से। वर्टिकली अपोजिट एंगल का इस्तेमाल किया और I माइनस R1 बना दिया, E माइनस के I2 बना दिया, है ना। ये छोटी मोटी स्टडी चाहिए।
ठीक है भाई, ध्यान से दूसरी बात सुने। अब जो जो फिगर मैं बताऊं सभी लोग वो फिगर अपनी कॉपी में बना लें और कुछ नहीं, सभी लोग बनाएं। इन ट्राइंगल बी ई डी ये बना दो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुम नीचे लिखना, कम से कम 4 लाइनें छोड़कर। अगला लिखेंगे सभी लोग इन ट्राइंगल बी सी डी, इसे भी ध्यान से देख लें। और उसके बाद सभी लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, अपने पास में 4 साइड का फिगर भी है, उसका नाम है ए बी सी डी, वो भी ध्यान से देखें। 3 फिगर बनाए मैंने। बीईडी कौन सा फिगर है वो देखो, बीईडी कौन सा फिगर है, वो ऊपर वाला छोटा सा महीन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है बीईडी, ये वाला ट्राइंगल है बीईडी, ये वाला छोटा सा महीन सा ट्राइंगल। तो छोटे से महीन से ट्राइंगल को मैंने बना दिया, और ट्राइंगल बनने के बाद में ये वाला ट्राइंगल है बी, ये वाला ट्राइंगल है ई, और ये वाला ट्राइंगल है डी। ठीक है, ध्यान से देखें। अब जरा बताएंगे एंगल बी कितने का है, बीडी ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितने का है, आई माइनस आर वन। डी कितने का है, ई माइनस आर टू। और उसके बाहर वाला एंगल कितने का है, डेल्टा। चेक कर दो, ये बी ई डी नाम का ट्राइंगल बना, ऊपर छोटा सा ट्राइंगल बी डी, इसमें ई माइनस आई माइनस आर वन, ई माइनस आर टू इज इक्वल टू में डेल्टा, मतलब तीनों चीज बना दी। अब सभी लोग बी सी डी ट्राइंगल ढूंढ लो, कौन सा है, नीचे वाला छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी, ये वाला एंगल आर वन और ये वाला एंगल आर टू। और सभी लोग एक बड़ा सा फिगर देखिए जिसका नाम है एबीसीडी, ढूंढ लो एबीसीडी कौन सा फिगर है, एक 4 साइड का फिगर है, उसमें ये ए है, ये बी है, ये सी और ये वाला डी। तो मैंने ये भी लिख दिया। अपने पास में एक बड़ा सा फिगर इसका नाम है ऐसे करके ए बी सी और डी, सेट किया एक बार में ऐसे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। डेरिवेशन ऐसे तो बोलते हैं ना कि मतलब समझ के करना चाहिए और ऐसा वैसा, पहले करना चाहिए, समझ तो अपने आप आ जाएगा, मतलब लिखना पड़ता है, बैठ के ट्राई करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है दूसरा। मैंने अगली बार का प्लान चेंज कर दिया है, सीरीज वाला सिस्टम। सभी को सारे फिगर दिख गए ना साफ साफ, आई माइनस आर वन, ई माइनस आर टू, डेल्टा आर वन आर टू सी। अभी करना क्या वो तुम्हें नहीं पता, वो तो मैं करूंगा, जैसा भी करूंगा जो भी निकालूंगा आगे तक। पर डेरिवेशन करने का तरीका ध्यान से देख लें। हम लोग क्या ड्रा करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल आई, एंगल ई, डेल्टा एंड एंगल ए। ठीक है भाई, तो मुझे ये बताएगा एंगल बी की वैल्यू कितनी है, आगे सही हो तो। ये नॉर्मल है, नॉर्मल कितने का एंगल होगा, ये 90 का, एंगल बी की वैल्यू 90। और कोई मुझे एंगल डी की वैल्यू बता दो, ये नॉर्मल होती है हमेशा 90 बनती है, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। ये बनाती है। अब जो जो मैं तुमसे लगवाता चलूं वो अपनी कॉपी में नीचे लिखते चलना धुआंधार। ठीक है, ध्यान से देखिए। सभी लोग बताएं इसमें किसका और किसका प्लस किसके इक्वल होगा। हम लोग पिछले 3 दिन से एक ही काम करते हैं, तो अंदर वाले एंगलों का प्लस बाद वाले के इक्वल, किस किस का प्लस। इन ट्रायंगल बीडी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हम इस चीज का अगर इस्तेमाल करेंगे तो सीधी बात है कौन सा सम, एंगल आई माइनस के आर वन प्लस ई माइनस के आर टू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा के। किसी को आपत्ति तो नहीं है स्किल से। मैंने माइनस के आर वन आर टू उधर भेजा तो सीधी बात है आई प्लस ई इक्वल टू में डेल्टा, प्लस में आर वन और प्लस में आर टू निकल के आएगा। एक काम खत्म किया, आई प्लस ई आर वन प्लस आर टू डेल्टा। अब दूसरा देखेंगे सभी लोग, ट्रायंगल की 3 एंगलों का सम कितना होता है, 180
तो तीनों का सम किया, R1 प्लस R2 प्लस एंगल C इक्वल टू में 180। दूसरा काम भी खत्म किया, नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360। इनका भी सम किया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू में 360। मुझे पता है कि एंगल B के एंगल D की वैल्यू 90 है, और जब एंगल B और D की वैल्यू 90 है तो सीधी बात है एंगल A प्लस 90 एंगल C प्लस 90 इक्वल टू में 360। और जब 90 90 180 घटाएंगे तो एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180। इक्वेशन नंबर 2 देख लें। इक्वेशन नंबर 1 R1 R2 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। तुमने अपने जीवन में एक लाइन कभी सुनी होगी, बहुत फेमस है, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे ये भी 180 ये भी 180 है, अगर दोनों का RHS इक्वल है दोनों का LHS भी इक्वल होगा, यानी कि मैं दोनों पार्टियों को भी इक्वल में पुट करूंगा। जैसे इक्वल में पुट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू में ये वाला एंगल A प्लस एंगल C, C से C काटा तो एंगल A की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? R1 प्लस R2। यहाँ तक ध्यान से देखें, काम खत्म हुआ। R1 प्लस R2 जगह पे वहां से एंगल A पुट हो जाएगा, और एंगल A पुट होते एंगल I प्लस एंगल E इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एंगल A। दोनों चारों के बीच में रिलेशन आ गया। खत्म हुआ के बस डेरिवेशन फिनिश हुई। अब तुम्हें याद कैसे रखना है मेरी तरह, फिर कभी याद नहीं किया रिलेशन, मुझे याद है। तो भाग वाले एंगलों का प्लस, भाग कौन से हैं? I प्लस E, दो भाग वाले एंगलों का प्लस, दो अंदर वाले एंगलों के प्लस के बराबर होगा। अंदर कौन सा है? एंगल A और डेल्टा, इन दो अंदर वालों का प्लस दो बाहर वालों के प्लस के इक्वल पाया जाता है। फिनिश्ड। देख लें, I और E इज इक्वल टू में A और डेल्टा के। कैसे ड्राइव किया? तीन ट्रायंगल लिए, एक उसके बाद में 180, उसके बाद में 180, ट्रायंगल तीसरा नहीं था, चौथा तो क्वाड्रिलेटरल था तीसरा, और 180 के बाद में जैसे बना वो तुम्हें देखना। लेकिन याद क्या रखना है? दो आउटर I प्लस E इज इक्वल टू में दो इंटीरियर A प्लस डेल्टा। ए जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म है जो कि मेजर टी में 60 ही रहता है, उससे वो बड़ा छोटा नहीं बनाया जाता, बनाया ही नहीं जाता। अब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उससे पहले बनता है प्रैक्टिकल करवाना। अपन लोग बोर्ड पे समझाने की कोशिश करते हैं उस चीज को, बनता है कि पहले लैब में चलो, वहां पे प्रिज्म निकाल लो और प्रैक्टिकल समझाओ क्या प्रैक्टिकल है, और उसके बाद उसे फिर लिख के पढ़ाओ कि जो तुमने करा वो लिखित में ऐसे पढ़ाया जाता है। तो हम सीधे पढ़ रहे हैं जाके वो है क्या चीज, तो दुनिया ऐसी पढ़ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया निकल के आती है वो बात, समझे सभी लोग। दूसरा पॉइंट, दोनों के बीच में रिलेशन, कितने फिगरों का इस्तेमाल किया? तीन फिगर, एक दो का सम डेल्टा के इक्वल 180 इक्वल पुट करके काम खत्म किया। मुझे याद बस इतना है कि बाहर वाले का प्लस अंदर वालों के प्लस की इक्वल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दोनों बातों में, कभी नहीं हुई। आगे सुनो, सी पॉइंट है मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल, हालांकि है डेल्टा ही मिनिमम डेविएशन एंगल, जिसको अपन लोग डेल्टा कहते हैं, लेकिन मिनिमम के टाइम पे उसको दिखा देते हैं रिप्रेजेंटेड बाय डीएम, डेविएशन मिनिमम। डेल्टा का दूसरा सिंबल डीएम, लेकिन डीएम बस तब काम करेगा जब वो मिनिमम की बात चलेगी। लेकिन ये है क्या चीज, उसको समझने में तुम्हें काफी अच्छा खासा लंबा बढ़िया समय लगने वाला है, तो वो सुना जाने से पहले
देखें भाई, सबसे पहली बात इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जैसा कोई भी शब्द किताब में नहीं है। प्रैक्टिकल को ही अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, और मैं अंडरस्टैंडिंग कह के प्रैक्टिकल जैसा कुछ समझा रहा हूं। ठीक है, समझे? प्रैक्टिकल को ही अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। उसके बाद तुम लिखित रूप में पढ़ोगे तो पहले समझो कि मिनिमम डेविएशन आखिर कौन सी बला है। ठीक है, ध्यान से देखिए। हमारे पास में ये कोई प्रिज्म है इक्विलेटरल, तो सीधी बात है कि इसका ये वाला एंगल 60 का होगा। मैंने इसमें लाइट डाली है 40 के एंगल पे, 30 के एंगल पे डाली है, और इसमें से लाइट जो है वो बाहर निकल के आ गई है 40 के एंगल पे। 60 के एंगल पे, तो मुझे डेल्टा की वैल्यू बताएगा, डेल्टा की डेविएशन अभी तो बता मैंने। एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू में ए प्लस डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू बता। मैं लाइट 30 पे डाली, 60 पे निकली, और प्लस का एंगल 60 का है, तो कितने एंगल पे डेविएट हुई लाइट, कितना बेंड होगा मेरे रास्ते से? 30 डिग्री। कैसे निकलेगा? सीधी बात है, आई प्लस ए यानी कि 30 प्लस 60 इक्वल टू में ए प्लस डेल्टा। जब काटेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 30, यानी कि लाइट अपने रास्ते से 30 डिग्री बेंड हो चुकी है। डेल्टा, डेल्टा ऐसे निकालते हैं। डेल्टा नापने का कोई तरीका नहीं है। तुम क्या नाप सकते हो? तुम ए नाप सकते हो, आई नाप सकते हो, ई नाप सकते हो, डेल्टा नहीं नाप सकते। तो डेल्टा फॉर्मूले से निकाला जाता है। मैं तुम्हें लगातार 3-4 केस दूंगा इसी एक प्रिज्म के, तुम उसके डेल्टा निकालने हैं बस। ठीक है, ध्यान से देखो। इसे हटा देता हूं मैं अभी, ये नहीं है तुम्हारी काम नहीं है। ट्रायंगल, सभी को डेल्टा फाइंड करना बस। देखिए भाई, इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, ऊपर जो टॉप एंगल है वो 60 का है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंट लाइट रे। उसके बाद में इसमें से बाहर निकलने में लाइट दैट इज इमर्जेंट लाइट रे। इन सब में से लाइट बाहर निकल रही है, इमर्जेंट लाइट रे, इमर्जेंट लाइट रे सभी केसेस में। सभी को, इन सभी के नीचे डेल्टा लिखने बस, ध्यान रखें। ठीक है, डेल्टा कितना होगा? इन सभी के जो टॉप एंगल है वो टॉप एंगल दिए गए हैं 60 डिग्री के। इसमें सबसे काम की बात वो सुने सबसे पहले। इसमें ये जो पहला वाला एंगल है दैट इज 40 के एंगल पे लाइट गिरी थी, और सत्तर के एंगल पे निकली। इसमें मैंने 40 को बढ़ा दिया हल्का सा, 45 पे निकली, 45 पे गई थी इसमें, और फिर मुझे सेट करना पड़ेगा, इस बुक का नहीं मारता इसमें। साठ पे निकली, उसके बाद मैंने इसको 50 किया। 50 करने के बाद में मेरी 50 पे निकली। मैंने इसको 55 किया, पहले 60 पे निकली। 55 करेंगे तो 60 क्यों है? पहले 70 पे निकली है, फिर 60 पे निकली है, फिर 50 पे निकली है, फिर 40 पे निकली। निकली 40 पे, फिर मैंने इसको 60 किया, निकली 35 पे। फिर मैंने इसको 65 किया, निकली 30 पे। मैंने इसको 70 किया, ये निकली है फिर 20 पर। सभी लोग इन सभी केसेस के डेल्टा बता दे बस मुझे निकाल दे। डेल्टा निकालें इन सभी केस में। एंगल ए की वैल्यू 60 लगेगी सभी केसेस में। डेल्टा फाइंड करें।
तो अगर 12वीं क्लास में कोई सिंगल लेग करके का समझ आ सकता है तो बस यही है वो, सबसे बढ़िया समझ में आता है, सबसे इजीएस्ट यही है। आगे डेल्टा आ गए, सादे आ गए। बहुत कतरनी वाली चीज सभी लोग ध्यान से देख लें, मैं इस एंगल को लगातार बढ़ाए जा रहा हूँ, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, मैं लगातार इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया, लगातार बढ़ाया। तो पहले का डेल्टा बताएंगे, पहले वाले में कितना, 50, इसका डेल्टा बोलो 45, इसका डेल्टा बोले 40, इसका डेल्टा बोलो 35, 35, 35 इसका 95, 60, ठीक है 35, चलो इसका डेल्टा बोले 35, इसका डेल्टा बोलो 35, अगले वाले का डेल्टा बोलो 30। तुम्हें डेविएशन एंगल निकालना आता है। अब बताओ इस प्रिज्म की लाइट को भटकाने की मिनिमम कैपेसिटी कितनी है, ये लाइट को मिनिमम कितने एंगल तक डेविएट कर सकता है, 30 तक। ये लाइट को 30 से ज्यादा डेविएट नहीं कर पाएगा। इस बात को हम प्रैक्टिकली लिख के निकालते हैं कि अपने पास में ये प्रिज्म है, इसमें अगर लाइट जाएगी तो मिनिमम कितना इसको भटका सकता है, कितना मोड़ सकता है, कितना रास्ता इसको दे सकता है, उसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। कि कोई भी प्रिज्म लाइट को मिनिमम कितना डेविएट कर सकता है, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, कुछ काम की बात में पता नहीं है तो पता चल भी नहीं रही है वैसे पता। मिनिमम डेविएशन मतलब किसी भी प्रिज्म की लाइट को बेंड करने की सबसे छोटी लिमिट कितनी है, 30 तो कम से कम भटका दूंगा मैं। मेरे सामने लाइट आएगी, मैं उसको एक थप्पड़ मार दूंगा, 30 के एंगल बेंड हो जाएगी। 30 से ज्यादा भी कर सकता हूँ, 35 पे बेंड कर दूंगा, 40 पे मोड़ दूंगा, 60 पे मोड़ दूंगा, तो 30 से कम पे नहीं बेंड कर पाऊंगा। 25 के एंगल पे कोई मुझे बोले कि 10 डिग्री बेंड कर दूं, 10 पे नहीं होगा, मैं 30 तक कर सकता हूँ मिनिमम। 30 से कम पे बेंड नहीं होता। बिल्कुल दुकानदार वाली चीज है, बिल्कुल दुकानदार वाली बात कि बहन जी मिनिमम टू मिनिमम 200 रुपये, 200 से नीचे नहीं कर सकता। जमा करने मुझे 220 का ले जाओ, 100, 200, 500 का ले जाओ, पर 200 से नीचे नहीं गिर। प्रिज्म का जो आखिरी लिमिट है कि मैं इससे ज्यादा लाइट को नहीं मोड़ सकता, उस लिमिट को कहते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। और इसकी मिनिमम डेविएशन कैपेसिटी क्या निकल के आई है, 30। तुम्हें ये काम प्रैक्टिकली करके निकालना होता है, मतलब मैंने बना दिया तुम्हें। असली तरीका क्या कि मैं तुम्हें प्रिज्म दूंगा, मैं तुम्हें उसमें बोलूंगा कि 30, 35, 40, 50, 60 ऐसे करके एंगल बनाओ, उसमें लाइट निकालो, मतलब 1 घंटे तक प्रैक्टिकल करो और फिर जाके बताओ कि इसका मिनिमम डेल्टा क्या निकल के आए। ये प्रैक्टिकल है। मैंने यहाँ पे तुम्हें सेट पर तुमने घटा घटा के निकाल दिया, तुम्हें घटा घटा के सेट पर ही निकालना है, पर तुम्हें उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, कार्डबोर्ड पे रख के फिर सेट करके फिर लिख लिख के निकालोगे। मतलब हमने यहाँ पे 7 केस लगा दिए कुछ, तो वहां पे लगभग आधे घंटे में जाके 4 या 5 केस बना पाओगे इतने हॉल हॉल करके, और तब जाके निकालोगे कि डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आई है। मतलब किसी प्रिज्म की लाइट को मिनिमम बेंड करने की कैपेसिटी को मिनिमम डेविएशन कहते हैं, और वो हमें प्रैक्टिकली कुछ आध पौन घंटे तक प्रिज्म से माता मार के कागज पे लिख लिख के निकालनी होती है। इसका एक्सपीरियंस तुम में से किसी को नहीं है फिलहाल। हाँ, हो जाएगा, एक्सपीरियंस करवा दिया जाएगा आने वाले समय में जहां तक है। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलो कुछ काम की बातें हम वापस से आगे बढ़ाते हैं। किसी में दूसरा पॉइंट कि कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन।
कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये वाला मिनिमम डेविएशन ही है? जब मिनिमम डेविएशन होगा तब क्या क्या होता है वो समझो। दो तीन बातें हैं जो मिनिमम डेविएशन के टाइम पे काम करती हैं, ठीक है? सुने, सबसे पहली काम जो काम करेगी वो ये वाली है कि मिनिमम डेविएशन के टाइम पे आने वाली लाइट इंसिडेंट रे और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज गोज पैरेलल टू द बेस। जो लाइट अंदर जा रही है ना वो पैरेलल जाती है हमेशा। मिनिमम डेविएशन के टाइम पे अंदर वाली लाइट रे एकदम सीधी जाती है, मतलब वो टेढ़ी भी जाती है अलग अलग टाइम पर इस वाले केस में सीधी निकलती है। मिनिमम डेविएशन का एंगल जब तुम लोग प्राप्त करोगे तब तुम ये देख पाओगे कि वो लाइट बिल्कुल सीधी जाती है, वो टेढ़ी नहीं होती अंदर से। ऐसी कंडीशन है, और ये सारी कंडीशन तो मैं याद करनी पड़ेंगी फिलहाल तो ऑब्वियसली, तो ध्यान से लिख दें कि मिनिमम डेविएशन के टाइम पे पहली कंडीशन रिफ्लेक्टेड रे goes parallel to the base of prism, वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल निकलती है सबसे पहली बात। अच्छा, इसमें दूसरी बात सुनो ध्यान से, इसमें दूसरी काम की बात कि मिनिमम डेविएशन के टाइम पे एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ई, इमर्जेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल बराबर होते हैं। 30 पे निकली 30 पे बात आई भाई, ये मिनिमम डेविएशन कंफर्म भाई, ये दो कंडीशन है। अभी बात तो मैं ऐसे थोड़ी कम साउंड करके मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब अपन लोग केस बनाएंगे तब 4-5-6 केस बना लेंगे। अगर एंगल आई और एंगल ई मिल गया पहली बार में तुम्हें, तो 4-5 बनाने की नीड नहीं है। पहले में ही अगर एंगल आई एंगल ई के इक्वल मिल गया तो बस बात खत्म, वही होगा डेल्टा सी। अगर एंगल आई एंगल ई के इक्वल नहीं मिल रहा है तुम्हें, तो लगातार 4-5 केस बनाओ, फिर डेल्टा निकाल के बताओ कि डेल्टा क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके सफलता मिल जाती है। तो मिनिमम डेविएशन कुछ ऐसा कि प्रिज्म की आखिरी कैपेसिटी की जिससे ज्यादा वो लाइट को बेंड नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड मिनिमम डेविएशन। और मुझे ऐसा बना हुआ सा महसूस हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि अब प्रिज्म होता प्रैक्टिकली करके दिखाए तो शायद ज्यादा समझ में आ जाता। साउंड सुनाई तो दे रही है, तुम जवाब तो दे दोगे कुछ मिनिमम का मतलब आप कम डेविएट करना लास्ट डेविएशन, पर फील नहीं आता। इसके बावजूद हमें लिखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस है ना, याद करते चलें। उससे पहले का पूरा सिस्टम याद रखें, क्या डेरिवेशन एंगल आई प्लस इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, वो सब कुछ ध्यान रखने वाली चीज है। अच्छा, इसी में एक बात और ऐड करनी है, अपन लोगों ने भी पुरानी वाली डेरिवेशन में एक चीज देखी, सभी लोग देखना। हाँ जी, एंगल ए इज इक्वल टू, मैं आर प्लस आर टू पढ़ाना तुमने उसके अंदर पिछली में, देखो एंगल ए इक्वल टू आर प्लस आर टू लिखा हो कहीं पर, और देखो लिखा एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू में ए प्लस डेल्टा, ये भी लिखा है। मिनिमम डेविएशन के टाइम पे पहली कंडीशन लाइट रे हमेशा पैरेलल जाएगी बेस के, दूसरी एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के, और तीसरी कंडीशन R1 इज आल्सो इक्वल टू R2 हो जाता है। और जब ये R1 R2 इक्वल हो जाते हैं फिर मैं उनको एक बात आगे लिख देता हूँ, 1 2 क्यों लगाऊं फिर मैं, जब इक्वल नहीं है तो अलग से क्यों दिखाना। ये सब तभी वैलिड है जब सबसे कम डेविएशन होगा, ठीक है। हाँ जी, आ रहे हैं बस। तो लिख दिया, ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा। अगली डेरिवेशन की डेरिवेशन नहीं हुई है, डेरिवेशन की डेरिवेशन नहीं हुई है अभी, कुछ और भी ऐड करने को बोला, बहुत छोटा सा है पर सवाल बहुत सही से निकलते हैं। जब तक सवाल नहीं आएंगे ना ये बहुत काटेगा चैप्टर, ये अजीब सा साउंड देता है, और सवाल करेगा ना वे ऑफ टेक्स्ट पे जाएंगे भी नहीं, ये भी फिक्स है, उसको पढ़ने को बेनिफिट नहीं है जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तुम लोग, ठीक है। चलो कल ही करेंगे, कल ही बढ़ाते हैं।